हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको हरतालिका तीज की कथा। हरतालिका तीज का व्रत क्यों मनाया? लिंग पुराण में भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, हे गौरी, आपने गंगा के तट पर अधोमुख होकर मेरी घोर तपस्या की है। आपने केवल सूखे पत्ते और हवा को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है। ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसी व्रत को आज हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज आती है। कुछ जगहों पर इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं 24 घंटों का बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत को रखती है। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है हरतालिका तीज का व्रत। इसका वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत स्वयं मां पार्वती ने किया था और उन्होंने व्रत पूरा करने के लिए अन्न, जल, निद्रा और सभी सुखों का त्याग किया था। इसी व्रत को करने के बाद दोनों का पुनः मिलन हुआ था। मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 108 जन्म लिए थे। अपने 108वें जन्म में उन्होंने ये व्रत किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मां पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और इसी व्रत को कंवारी लड़कियां भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को हर वर्ष विधि विधान से करने से स्त्रियां पार्वती जी की तरह ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अंत में शिवलोक को स्थान प्राप्त करती हैं। क्यों हरतालिका तीज कहते हैं इस व्रत को? हरित और तालिका नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। जब मां पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से करने का निर्णय किया तो मां पार्वती की सखी विजया देवी ने इनका हरण कर लिया था और इन्हें वन में लेकर चली गई थी और इस प्रकार इस व्रत की शुरुआत हुई। सखी विजया द्वारा हरण करने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। विधि विधान से न करने पर ये मिलता है यह दंड। इस व्रत को अति कठिन व्रत माना गया है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माना जाता है कि औरतें अगर इस व्रत को करते समय दूध पीती हैं तो वह अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं और इसी प्रकार व्रत में पानी पीने पर पपीहा और लेटने पर अजगर का जन्म मिलता है। यदि व्रत के समय महिलाएं चुगली करती हैं तो वह कुकुर और यदि मीठा खाती हैं तो चींटी बनती हैं और श्रद्धा भाव से जो इस व्रत को करता है तो मां पार्वती प्रसन्न रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर आती रहूँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।